Hello friends, my today's topic is conversion of units. Sorry, बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिट को आपस में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्हें लगता है ये याद करना बहुत डिफिकल्ट है और रियली ये है भी बहुत डिफिकल्ट है। बट आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, किरण हैड ड्रॉन मेनी डिफरेंट कलरफुल मास्क। फिर से मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ, किरण हैड ड्रॉन मेनी डिफरेंट कलरफुल मास्क। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है और एट द सेम टाइम ये मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है। तो इसका क्या यूज है, ठीक है। ये सारी हमारी यूनिट्स हैं। K is for किलो, H is for हेक्टो, D is for डेका, M ये हमारी मेन यूनिट होती है। मेन यूनिट लीटर, मीटर और ग्राम। किस तरह से मेन यूनिट, यदि हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी हमेशा हम लीटर में काउंट करते हैं। यदि हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की जो मेन यूनिट है वो होती है मीटर। और उसी तरह यदि हम वेट की यदि बात करें, मास की यदि हम बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम। सो दिस M is for main unit, D is for डेसी, C is for सेंटी, M is for मिली। तो हमारे पास जो यूनिट्स है मेजरमेंट की वो होती है किलो, हेक्टो, डेका। दिस इज द मेन यूनिट। मेन यूनिट मीन्स लीटर, मीटर और ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। सबसे जो बिगेस्ट यूनिट है वो होती है किलो और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है मिली। इट मीन्स जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं हमारी जो यूनिट्स है वो स्मॉलर होती जाती है। अब इस सेंटेंस का हम यूज किस तरह से करेंगे। सपोज हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी की मेन यूनिट होती है लीटर। तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। यदि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ की मेन यूनिट होती है मीटर। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यदि हम मास की बात कर रहे हैं तो हम वेट लेते हैं ग्राम में। तो ये हो जाता है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो इस तरह से तीनों मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, किरण हैड ड्रॉन मेनी डिफरेंट कलरफुल मास्क। तो इस सेंटेंस की वजह से हमें यूनिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना बहुत इजी हो जाता है। इसका यूज हम कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। तो पहली बार जब हम इन यूनिट्स की बात करते हैं तो हर दो यूनिट के बीच का डिफरेंस होता है 10। ओके, सो यदि किलो से हेक्टो की तरफ जाएंगे, जैसे ही हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। सबसे बेसिक रूल इस सारे फॉर्मूलेस को यूज करने का, when we go to the right hand side we multiply, when we go to the left hand side we divide। एट द सेम टाइम याद रखने का, जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ से जाते हैं हम एरोज ऊपर से बनाएंगे और जब हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ आते हैं तब हम एरोज नीचे से बनाएंगे। तो ऊपर से जाने वाले एरोज मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, नीचे से जाने वाले एरोज डिवीजन के लिए होते हैं। अब मैंने आपको बताया यूनिट में 10 का डिफरेंस होता है। सो किलो को यदि हेक्टो में चेंज करना है तो हमने सिर्फ एक ही प्लेस जंप किया, सो मल्टीप्लाई बाई 10। किलो को यदि डेका में चेंज करना है तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 10 100। सो यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो को यदि आपको मेन यूनिट में चेंज करना है, सपोज मीटर में चेंज करना है, सो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो जब किलो को हम मीटर में करेंगे, किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। सो इस तरह से हम 10 के डिफरेंस में काउंट करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है या किस नंबर से डिवाइड करना है। आपके डाउट्स क्लियर होंगे जब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। दूसरा जो कन्वर्जन आता है वो रुपीज और पैसे का आता है। सो रुपीज एंड पैसे, ग्रेटर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट, सेम लॉजिक हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। बट आपको पता है रुपीज और पैसे में जो रिलेशन है वो 100 का होता है। तो जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं
हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो एरो ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय विच नंबर 100, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन रुपीज एंड पैसे इज 100। सेम में जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हम डाउन से जाएंगे, और डाउन का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड हम करेंगे 100 से। सेम कॉन्सेप्ट वी कैन यूज फॉर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में सबसे बड़ी यूनिट आवर होती है, सबसे छोटी यूनिट सेकेंड होती है, तो इसे भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। बट यहाँ जो रिलेशन है आवर्स और सेकेंड का वो होता है 60 का होता है, ठीक है। तो जब हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ एक ही जंप किया हमने, तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम आवर्स को सेकेंड में चेंज करने जाते हैं, 2 टाइम्स जंप करें तो 60 इंटू 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जब हम सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जाएंगे तो एरो नीचे से बढ़ेंगे, और एक ही जंप किया इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमारा एरोज नीचे की तरफ से जाएगा, 2 टाइम्स हमने जंप किया तो 60 इंटू 60 से हम डिवाइड करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट वी विल यूज फॉर ईयर्स एंड मंथ्स। ईयर बड़ा होता है, मंथ छोटा है। ईयर और मंथ में जो रिलेशन होता है वो 12 का होता है। तो जब हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, एक ही जंप किया है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, एक ही जंप किया है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 12 से करेंगे। सो इस तरह से ये जो सारे कन्वर्जन है, इसके बेसिक चीजें जो है, whenever we move from the right hand side we will go from up, and up means we will multiply. Second rule, whenever we are going to left hand side we will move from down, and down means divide. 2 रूल हो गए। तीसरा जो रूल होता है डिपेंड करता है, यदि हम इन यूनिट्स की बात करते हैं किलो हेक्टर, तो वहां पर हमारा 2 इसके बीच का डिफरेंस 10 होता है। जब हम रुपीज एंड पैसे की बात करते हैं तो 100 होता है। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड की बात करते हैं तो वो 60 होता है। ईयर और मंथ की बात करते हैं तो वो 12 होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। ये मैंने आपको समझा के दिया, मेन चीज है हमें इसको यूज करना। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लूंगी, एंड विद एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड। Just a minute, let me give this. Okay. So let me take my first question. Your question is express every time. I am not going to write down every time, express or convert. So the first question is 20 paise in rupees. Okay. जैसे हमने रुपीज और पैसे देखा, हमारे दिमाग में आना चाहिए दिस इज रुपीज एंड पैसे। ऊपर से जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड करेंगे तो हो जाता है डिवाइड बाय 100। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है? पैसे दिया हुआ है, और हमें इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम नीचे से जाएंगे, इट मीन्स वी विल डिवाइड बाय 100। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 rupees. Now we will solve that 10 and 10 we can cut. Now we will use decimal concept, so 0.2 rupees. Okay. Now take another question. यदि इसका जस्ट रिवर्स है, सपोज आपको दिया गया हुआ है कन्वर्ट 5 rupees in पैसे। So again write down rupees and पैसे। आपको रुपीज दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू पैसे? वी विल गो फ्रॉम अप, अप मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, सो 5 इंटू 100 पैसे। सो द आंसर इज 500 पैसे। ओके, नाउ वी विल गो फॉर अनदर थर्ड सम। द थर्ड सम इज 419 सेंटीमीटर इन मीटर। ओके, सो हमारे पास सेंटेंस क्या है? किरण हैड ड्रॉन मैनी डिफरेंट कलरफुल मास्क। सेंटेंस मैंने पूरा बोला, बट लिखते समय सिर्फ एक एक ही वर्ड लिखा। दिया हुआ क्या है? सेंटीमीटर। सो मेक एरो ऑन सेंटीमीटर। आपको कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर। मीटर दिस इज द मेन यूनिट। सो जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स हम नीचे से जाएंगे, इट मीन्स हम डिवाइड करेंगे बाय विच नंबर? 10 इंटू 10 दैट इज 100। ओके,
So this will be 490 upon 100. जैसे ही आप डिवाइड करते हैं 100 से आपकी यूनिट चेंज हो जाएगी, दैट इज मीटर. Again use decimal concept. 2 zeros are there, so leave these two place and your decimal will come here. So 4.19 meter. This is the answer. Now next, fourth one. Convert 15 meter in centimeter. So again Kiran had drawn many different colorful masks. क्या दिया हुआ है आपको? मीटर दिया हुआ है. मेक एरो ऑन मीटर. आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो यू विल गो फ्रॉम अप मीन्स मल्टीप्लाई बाय विच नंबर? 10 into 10, that is 100. So 15 into 100, your new unit will be centimeter. So this will become 1500 centimeter. Now the next question is fifth one. 5 milliliter in liters. So again Kiran had drawn many different colorful masks. क्या दिया हुआ है आपको? मिलीलीटर दिया हुआ है. You need to convert into liter. So this is your main unit. Going left hand side, it means divide and down. 10, 100, 1000. So we will divide by 1000. So this will become 5 upon 1000. And new unit will be liter. Use your decimal concept. For this one we will write decimal and 3 places will be there. So 0.05 liters. Now my next example is, let us take one example from gram. So 80 gram into kilogram. So again, Kiran had drawn many different colorful masks. Gram, it means this is the main unit. This one is given. Convert into kilogram. It means go from down, means divide by 10, 100, 1000. So 80 upon 1000. Your new unit will be kilogram. Cut 110 and your answer will be 0.08 kilogram. अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन तो बहुत इजी है, क्योंकि 1000 वाले कन्वर्जन, मीटर सेंटीमीटर वाले कन्वर्जन तो बहुत इजी होते हैं, इजीली आप कर सकते हैं. बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, 9, 10 में जाते हैं, तब भी आपको फिजिक्स में भी इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है. तो देखिए वहां पर हम इसे किस तरह से यूज करेंगे. 9 डेकामीटर इन डेसीमीटर. दिस वन इज डेकामीटर, दिस वन इज डेसीमीटर. ओके, ये कन्वर्जन हमें याद भी नहीं है, हम याद कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितना हम याद करते हैं उतने भूलने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं. ओके, सो अगेन द सेम सेंटेंस. Kiran had drawn many different colorful masks. This is your decameter. दूसरा वाला डेसी होता है, पहला वाला डेका होता है. Whenever we convert, we will go from up, means multiply 10 and 100. So this will become 9 into 100 decimeter and the answer will be 900 decimeter. So इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एक सेंटेंस से सारे कन्वर्जन कर सकते हैं. देखिए एक और एग्जांपल. 4, दिस इज डेसीमीटर in HM. HM is hectometer. So again Kiran had drawn many different colorful masks. डेसी दूसरा वाला होता है, ये दिया हुआ है. You need to convert into hectometer. Go from down. It means divide by which number? 10, 100, 1000. So this will become 4 upon 1000. Your new unit will be hectometer. Now use your decimal concept and write down answer in decimals. Excuse me. Now I'll take another example, that is question number 9. 4 minutes in seconds. So हमारे पास क्या रिलेशन होता है? Hours, minutes and seconds.
मिनट्स दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू सेकंड मींस मल्टीप्लाई, द रिलेशन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स इज 60, so we will multiply by 60, so 4 into 60, that is 240 seconds. Now the next one is convert 80 seconds in minutes. So again हमारे पास वो रिलेशन है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. सेकेंड्स दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, सो वी विल गो फ्रॉम डाउन, डाउन मीन डिवाइड एंड ओनली वन जंप इज देयर, सो डिवाइड बाय 60. So 80 upon 60, your new unit will be your minutes. You can cut by 2. 2 4s are 8, 2 3s are 6. So 4 upon 3 minutes, or 1:1/3 minutes. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे भी हमें जरूरत होती है हम कन्वर्ट करते हैं. One more last example. The 11th one is 4000 seconds in hours. So again hours, minutes and seconds. Seconds दिया हुआ है, we need to convert into hours. So 2 times jump हो रहा है, so we will divide by 60 into 60. So this is 4000 upon 60 into 60, 110 we can cut, 2 3s are 6, 2 2s are 4, again 2 3s are 6, 2 10s are 20, so this will give you 10 upon 9, and when we will divide we will get 1.11111, so on, and this will, the unit will be hours. So I think आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो कन्वर्जन का जो मैंने आपको चार्ट बताया वो याद रखना बहुत इजी है. यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ लॉन्ग यूनिट के कन्वर्जन आप कभी नहीं भूलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो.